everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 12 of electrochemistry. And in this video, we are going to learn about batteries. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yes. So this is electrochemistry part number 12 and the focus will be on the topic batteries. अब बात करें बैटरीज की तो बैटरीज क्या है या कमर्शियल सेल क्या है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक बेल्स, यूपीएस, कैलकुलेटर्स, वॉचेस, इन सब में हम क्या यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं। चाहे हम हियरिंग एड्स की बात करें, चाहे इन्वर्टर्स की बात करें, तो वहां पे बैटरीज का इस्तेमाल होता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का साधन है बैटरीज। और बैटरीज बेसिकली क्या है, एक सेल्स का ही अरेंजमेंट है, चाहे सीरीज में लगा हो चाहे पैरेलल में लगा हो, सेल्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि सीरीज और पैरेलल में अरेंज उस हिसाब से करते हैं जितनी हमें केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमें होता है कि बैटरी रिचार्जेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ये ज्यादा वेस्टेज ना हो और हमारा काफी टाइम तक चलती रहे। एनीवेज, हम मेन जो हमने फोकस करना है जो पेपर में आएगा वो ये आ सकता है कि प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। ठीक है, इनकी फर्दर टाइप्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें एनोड कैथोड की रिएक्शंस, एनोड क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड क्या एक्ट कर रहा है, वो सब देखेंगे। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, बैटरीज हमारे पास दो तरीके की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो तरीके की होती है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्राइमरी और क्या होती है, सेकेंडरी। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। जो प्राइमरी होती है वो एक बार डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो वो रिचार्ज नहीं हो सकती, इज नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, रिचार्जेबल नहीं है क्या, प्राइमरी बैटरी। अगर हम सेकेंडरी बैटरी की बात करें तो ये रिचार्जेबल होती हैं, यानी कि एक बार जब आपने यूज कर लिया, ठीक है, इसकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई, तो उसके बाद आप इसको रिचार्ज करिए, आप दोबारा यूज कर पाएंगे। प्राइमरी बैटरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दो तरीके की बैटरी पढ़नी है। एक तो है लेक्लांचियस सेल, जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है बहुत आसान, एक है लेक्लांचियस सेल और दूसरा हमारे पास क्या है, मरकरी सेल। ठीक है, लेक्लांची और मरकरी सेल। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम देखेंगे इसमें निकल कैडमियम बैटरी। तीसरे नंबर पे देखेंगे हम H2O2 का फ्यूल सेल। तो ये सब हमें देखना है। एट दी एंडिंग अगर टाइम लगा तो फिर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन का भी बता ही दूंगी। तो अभी लेक्लेंचे सेल के बारे में पढ़ते हैं। लेक्लेंचे सेल ऐसा सा कुछ होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक एक समझ लो कि ये सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास ये एक लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, जिंक एनोड। ये क्या है, जिंक एनोड। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या है, जिंक एनोड ये नहीं, जिंक एनोड है ये। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट। ये क्या है हमारे पास, कार्बन ग्रेफाइट। और ये कार्बन ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रोलाइट से सराउंडेड है। और ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन सा है, ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक का पेस्ट। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि हर तरीके के सेल में एक एनोड है, एक कैथोड है और एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे है हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड NH4Cl प्लस कार्बन ब्लैक का पेस्ट। ठीक है, ये सब है। और अगर हम एनोड की बात करें तो यहाँ पे जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है। कैथोड की बात करें तो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म है। वोल्टेज यहाँ पे 1.5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली प्राप्त होती है। तो क्या है, यहाँ पे एनोड को इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ये जो पूरा सेल वर्क करता है तो ये बल्ब जो है वो वर्क करता है, या जिसके साथ भी एक्चुअली कनेक्ट कर रखा है वो वर्क करे। ठीक है, नॉर्मल सेल भी जो हमारे पास होते हैं, पेंसिल सेल, पेंसिल सेल में आपने देखा होगा कि ये जो छोटा सा बाहर निकला होता है, वो एक्चुअल में जो बाहर निकला होता है वो किस चीज का होता है, वो आपके पास ग्रेफाइट होता है, कार्बन का ग्रेफाइट पोर्शन। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन और उसके बाद देखेंगे इनकी नेट रिएक्शन। तो एनोड के ऊपर हमें मालूम है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगी। अब एनोड बना किससे है, ये बना है जिंक से। तो जिंक की ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, MnO2 इसका इलेक्ट्रोलाइट था और NH4 पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोलाइट से आया।
कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन दो। अब यहाँ पे देखो मैंगनीज यहाँ पे प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन करता है, सॉरी अगर ये रिडक्शन करता है तो रिडक्शन करके ये क्या बना रहा है, MnOOH। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैंगनीज का फाइंड आउट करें कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो -2 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, तो ओवरऑल मैंगनीज के ऊपर कितना आ गया, +3। और यहाँ पे इनको देखो MnO2 NH4 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका किसमें तब्दील हो जाएगा, NH3 में। तो क्या नजर आ रहा है कि मैंगनीज की हुई है रिडक्शन, और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, ये हमें पता चल गया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो NH3 हमें मिला और ऊपर जो हमें Zn2 पॉजिटिव मिला, इन्होंने मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देना है। Zn2 पॉजिटिव NH3 के साथ मिलके क्या बना देगा, ZnNH3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एनोड के ऊपर पहले क्या हुई, ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, और हमने लिखा कि जो जो हमारे पास बना। अब हमें फाइंड आउट करनी है नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन के लिए लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से प्लस करो, राइट साइड को राइट साइड पे। जो लेफ्ट और राइट पे आपको दिख रहे हैं, जैसे ये Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे राइट पे है और इधर क्या है, लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट और राइट जो अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे। ये लेफ्ट पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर राइट पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ये लेफ्ट पे NH3 है, ये राइट पे NH3 है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा, Zn MnO2, और आया आपके पास NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और इधर आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या आया, एक आपके पास आया MnOOH, और साथ में आपके पास क्या आया, ये वाला कॉम्प्लेक्स यानी ZnNH3 4 2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास नेट सेल रिएक्शन है। आई नो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैम इसमें समझाने वाला कुछ खास है नहीं है, तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको देखो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं वर्ड के ऊपर करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सारी की सारी रिएक्शंस तो इकट्ठी नहीं लिख सकती हूँ, बट आप कोई भी एक चार्ट ले लीजिए और वहां पे एक फ्लो चार्ट बना के इसको लिखो। ठीक है, एक बार अभी लेक्चर से समझ लो, इसके बाद इसको मेमोराइज करना आपको पड़ेगा और 3 3 4 4 बार लिख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ही ऐसी है, बट इस पे क्वेश्चन भी फ्री के मार्क्स हैं, कुछ खास हार्ड एंड फास्ट लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेंगी। अब देखो आगे मरकरी सेल है, मरकरी सेल की डायग्राम वगैरह तो क्या ही है। वोल्टेज का देख लो कि यहाँ से आपको 1.35 वोल्ट के अराउंड प्राप्ति होती है। वोल्टेज कभी ऐसे पूछ नहीं जाती, बट वैसे मैं बता देती हूँ कि जैसे आपने लकलांचे सेल पढ़ा, तो लकलांचे सेल जो है वो आपका ट्रांजिशनल क्लॉक्स वगैरह में यूज किया जाता है। मरकरी सेल जो है ना, इसकी खासियत है कि ये वॉचेस, हियरिंग एड्स वगैरह में यूज किया जाता है। वैसे भी हमें मालूम है कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो हियरिंग एड्स है ना, यूपीएस, वॉचेस, क्लॉक्स, इन सब में यूज किया जाता है। बट अगर मरकरी सेल की बात करी जाए तो ये स्पेशली वॉचेस और हियरिंग एड्स में यूज होती है। एनोड यहाँ पे से ये रिएक्शंस काफी आसान है मरकरी की, क्योंकि यहाँ पे एनोड आप लेते हो जिंक एमल्गम, एंड यू ऑल नो जिंक एमल्गम में जिंक जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, वो जीरो फॉर्म में है ना। और कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड हम इसमें क्या ले रहे हैं, HgO और कार्बन, मल्टी का ऑक्साइड ले रहे हैं और साथ में कार्बन ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ZnO और KOH। तो जिंक एमल्गम, कैथोड हम क्या ले रहे हैं, HgO और कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं, ZnO और साथ में क्या ले रहे हैं, KOH। तो एनोड के ऊपर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, यहाँ पे एक चीज देखिए, जब एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन करवानी है, आपका मेन पर्पस क्या है कि ZnOH जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। लेकिन ये कैसे हो रहा होगा, होगा ऐसे ही, लेकिन कैसे हो रहा होगा उसको जरा समझिए। आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है KOH, है ना, तो आप KOH को इस्तेमाल कीजिए, यहाँ से आप ले लीजिए 2OH नेगेटिव। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं। ठीक है ना, तो हम बैलेंसिंग के लिए ले रहे हैं 2OH नेगेटिव। अगर इसने लिए तो इसने क्या बनाना है, ZnO। अब यहाँ पे -2 तो जिंक के ऊपर क्या हो गया, +2, यानी जिंक की हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बचा, H2O। क्या ये बात क्लियर है आपको, जिंक एमल्गम लिया, जिंक एमल्गम में अगर आपने OH नेगेटिव डाला तो जिंक ऑक्साइड बना और साथ में क्या बना, वाटर। क्योंकि आपने 2 OH नेगेटिव लिए थे इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरीके से हम आगे देखें कैथोड, तो कैथोड के ऊपर आपके पास क्या है, HgO। HgO है आपके पास। अब ऊपर वाले सिस्टम से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, तो इसको मिला के आपको पता है कि HgO की क्या होनी है, रिडक्शन, ये है कैथोड, तो Hg आ जाएगा। अब यहाँ से एक O आया और
एक ओ यहाँ पे था, दो हाइड्रोजन थे और दो इलेक्ट्रॉन है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 2OH नेगेटिव की। तो इस तरीके से जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन और वाटर ऊपर से लिया, ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन आई और यहाँ पे एक ऑक्सीजन थी, दो हाइड्रोजन थी, तो आपने 2OH नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब जब हमें अब जब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नेट केमिकल रिएक्शन। तो नेट केमिकल रिएक्शन के लिए वही काम करना होता है कि जो जो ऑपोजिट साइड उनको कैंसिल आउट करो। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O है कैंसिल आउट हो जाएगा, OH नेगेटिव 2 है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट केमिकल रिएक्शन क्या आएगी, जिंक एमलगम प्लस HgO, और ये क्या बनाएगा, ZnO प्लस Hg। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नेट केमिकल रिएक्शन मरकरी सेल। क्लियर, ओके। देन प्राइमरी बैटरीज में लेक्लेंचे सेल और मर्करी सेल का हमें यही पढ़ना था। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि लेड की स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव यहाँ पे मैंने जो टर्मिनल बना रखे हैं ये ब्लू कलर के, इनको इकट्ठा ज्वाइन कर दो, और इसको ज्वाइन किसके साथ किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से, यानी एनोड। और ये क्या है, क्या एनोड कौन एक्ट कर रहा है, लेड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं बाकी जो रह गए रेड वाले, इनको हमने इकट्ठा ज्वाइन कर रखा है। ये है कैथोड, और ये है क्या, बेसिकली कैथोड ग्रिड है लेड का, लेड O2 यानी PbO2 है। ठीक है, ये क्या है, लेड ग्रिड है विद PbO2। तो PbO2 आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, लेड। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, एक और चीज मैंने जो नहीं बताई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मैंने सोल्यूशन बना रखा है ना, ये सोल्यूशन किसका है, ये है आपके पास 38% H2SO4। तो सबसे आसान है मेरे को लगता है ये लेड वाला, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है खास। ठीक है ना, देखो क्या है, एनोड के ऊपर आपको मालूम है कि होनी तो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, लेड की ऑक्सीडेशन होगी, कि लेड ही है जो एनोड की तरह काम कर रहा है। तो लेड किसमें टूटेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। पर क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, तो क्या ही है, अब डाल दो, कुछ नहीं है, SO4 नेगेटिव वहां से आ जाएगा, तो आपके पास PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। बात तो वही होगी ना कि लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव कब आएगा, अगर सल्फेट के ऊपर -2 होगा। तो इस तरीके से आपके पास रिएक्शन आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी। कैथोड की बात करते हैं तो PbO2 कैथोड की तरह काम कर रहा है, और आपको मालूम है कि एनोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करने हैं, कैथोड ने ही करने हैं। और सिस्टम में आपके पास SO4 नेगेटिव पड़ा हुआ है, या मत मत ही डालो SO4 नेगेटिव, खुद सोचो कि PbO2 में लेड के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसने करनी है रिडक्शन, रिडक्शन करके ये Pb2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिस्टम में SO4 नेगेटिव पड़ा हुआ है ना, तो Pb2 पॉजिटिव के साथ SO4 नेगेटिव लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो +2 है। ठीक है, मैं चाहे Pb2 पॉजिटिव लिख दूं चाहे PbSO4 लिख दूं, बात तो एक ही है। अब स्टूडेंट्स ध्यान मेरा जा रहा है इधर, इधर मेरे पास 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे 4H पॉजिटिव, जो भी मेरे पास है भी है, इलेक्ट्रोलाइट में है ना H2SO4, तो 4H पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ जाए और ये O2 है, तो क्या यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वाटर की फॉर्मेशन करवा देनी। क्लियर, तो वाटर की फॉर्मेशन करवा देनी है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो जो आपके पास कॉमन है। जैसे क्या कॉमन हो, क्या कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे आपके पास कैंसिल आउट हो सकता है, मैं थोड़ा सा इसको लिख दूं, O 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो सकते हैं, हो सकते हैं आपके पास कैंसिल आउट, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक है, फिर लिख देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास Pb है, और आपके पास क्या है, 4H पॉजिटिव, SO4 भी 2 है। तो क्या आप इसको, जब आपके पास 4H पॉजिटिव है और 2 आपके पास SO4 नेगेटिव है, क्या आप इसको 2H2SO4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बात तो सेम ही हो गई है ना। 2H2SO4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बात तो सेम है। ठीक है, अब और क्या बचता है, और तो कुछ नहीं बचता, बचता है, हाँ बचता है PbO2। ठीक है, PbO2, तो यहाँ पे PbO2 लिख दीजिए। फिर एरो लगा के आपके पास राइट साइड पे 2 PbSO4 है, तो 2 PbSO4 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया, 2H2O। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं, अगर थोड़ा सा मेरे को लगा कि एकदम से मैं इसको महसूस हुआ पढ़ाते पढ़ाते,
कि शायद ये कुछ हो गया है ना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, एनोड के ऊपर मैंने आपको समझाया कि लेड की होती है क्या, ऑक्सीडेशन। लेड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Pb2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, Pb बना रहा है। मैंने बोला कि क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एनोड के ऊपर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं थोड़ा सा कर गई। एनोड के ऊपर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो पीबी किसमें चेंज होगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। मैंने आपको बोला था कि क्योंकि आपके सिस्टम में SO42 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Pb प्लस SO42 नेगेटिव, इसको लिखोगे PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड के ऊपर क्या होनी है, रिडक्शन। तो जैसे आपके पास PbO2 एक वो फाइंड आउट कर रहा है ना, अगर ऊपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, सिस्टम में आपके पास SO42 नेगेटिव है ही है, तो PbO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये अपनी रिडक्शन करके PbSO4 में चेंज हो सकते हैं जहाँ पे +2 है। अब बैलेंसिंग के लिए भी 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं 4H पॉजिटिव ऐड कर देती हूँ ताकि 2H2O बन जाए। अब मैंने नॉर्मल बताया था कि नेट केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से ऐसे कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4H पॉजिटिव और 2SO4 नेगेटिव को मिला के 2H2SO4 बना लिया। लेड ऐड कर दिया, PbO2 भी ऐड कर दिया, 2 PbSO4 है, 2 PbSO4 आपने यहाँ पे लगा दिया, 2 वाटर है तो 2 वाटर भी यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है। पर ये है तब की रिएक्शन जब हो रही है डिस्चार्ज। लेकिन मान लीजिए जब आपके पास हो रही है रिचार्जिंग, तो आपको सेम की सेम रिएक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स। तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपके पास लेड प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2 आ जाए। तो ये आपकी रिचार्जिंग की रिएक्शन है। ये आपने जो पढ़ी थी वो क्या थी, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। ये दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। वो कब क्लियर होंगी, अगर आपको ये पता है कि एनोड क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड क्या एक्ट कर रहा है, उसके बाद आप उनकी रिएक्शंस लिखिए एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। अब करते हैं निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल का एक थोड़ा सा है, जैसे लेक्लेंचे सेल एक पेंसिल सेल है, वैसे ही निकल कैडमियम सेल भी एक पेंसिल सेल ही होता है। बस ये कि लेक्लेंचे आपका रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन निकल कैडमियम आपका रिचार्जेबल है। और यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 1.2 टू 1.4 वोल्ट मिलती है। एनोड यहाँ पे क्या एक्ट करता है, कैडमियम, और कैथोड एक्ट होता है NiOOH। ठीक है, अगेन ये भी बहुत आसान है, बस इसमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या है, NaOH। एनोड के ऊपर होनी है ऑक्सीडेशन, तो कैडमियम अगर 0 में है, अगर 2 OH नेगेटिव भी ले लो तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा और इसकी खुद की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर कैथोड की अगर हम बात करते हैं तो NiOOH। ठीक है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा और साथ में क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड जो है वहां पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होके इसमें क्या बनाना है, 2NiOH, 2NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव। तो निकल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, 2OH नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे, 2OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो एक बार देख लीजिए जरा, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो। हाँ जी, अच्छा, पहली रिएक्शन में 2 OH नेगेटिव थे तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कुछ है जो ना लिखा हो मैंने, सही है। तो कैडमियम प्लस NiOOH प्लस 2H2O, तो ये मिलके क्या बना देगा, CdOH ट्वाइस प्लस 2NiOH ट्वाइस। तो ये हमारे पास नेट केमिकल रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर दैट, ये हमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आ जाए। अब हम चलते हैं आगे। आगे भी क्या ही बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आपकी जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की है। यही अगर आपको रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखनी हो तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ उल्टा कर दोगे। जैसे आपके पास CdOH ट्वाइस है, जैसे आपके पास NiOH ट्वाइस है, ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे, कैडमियम प्लस NiOOH प्लस 2H2O। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करना होता है। अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है, ये बहुत आसान है, इनफैक्ट ये रिएक्शंस आपने इतनी बार देख ही लेने कि आपको वैसे ही याद हो जाना है। तो यहाँ पे क्या है कि हम एनोड एनोड लेते हैं हाइड्रोजन गैस को,
और कैथोड हम किसको लेते हैं, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये पूरे सेटअप में ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये 1 और ये 2, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पोरस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है। ये क्या है, पोरस ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। और अगर आप इसके अंदर का सोल्यूशन देखें तो वो आपके पास क्या है, NaOH। ठीक है, NaOH आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, और ओवरऑल H2 प्लस O2 मिलके आपको क्या दे रहे होंगे, वाटर दे रहे होंगे और बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं। तो ये है बेसिकली, ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल। तो एनोड के ऊपर क्या है, एनोड के ऊपर आपके पास 2H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव फॉर्म्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नॉर्मल है कि आपको पता है ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिएक्शन आ जाएगी H2, सॉरी, यहाँ पे एनोड के ऊपर H2 गैस है, ठीक है, इसमें OH नेगेटिव किसका लेना है, NaOH का, और क्या बना देना है, वाटर, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आप कैथोड के ऊपर देखो तो कैथोड के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने यहीं से बने हुए 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 2 वाटर मॉलिक्यूल उठा लेने हैं और क्या बना देना है, 4OH नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बना देना है इसमें। एक मिनट रुको, मेरे को लग रहा है मैंने एनोड और कैथोड में कर दी गड़बड़। मैंने पहले ही बोला था ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, कई बार हम बोलते बोलते कुछ सोच के बैठे और निकल गया कुछ और। अच्छा, एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो H2 लिया और OH नेगेटिव ने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट से। तो H2 और OH नेगेटिव क्या बना रहा है, H2 और OH नेगेटिव स्टूडेंट्स क्या बनाएगा, यहाँ पे होनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होनी है तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो H2 और OH नेगेटिव क्या बनाते हैं, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस करेंगे, 2H2 और यहाँ पे 4OH नेगेटिव, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या करना है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तभी जाके इसकी रिडक्शन होगी, और रिडक्शन कैसे कर देगा, 4OH नेगेटिव बना देगा। देखो, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो 4OH नेगेटिव इसने यहाँ पे बना देना। अब आप जो जो चीजें कॉमन है उनको करो माइनस, जैसे 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बचा, 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस ढेर सारी एनर्जी। So this will be your net cell reaction whenever we are talking about fuel cell, जहाँ पे H2O2 क्या है हमारे पास, एनोड कैथोड की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है और ये है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक मिनट, लेट मी चेक फ्रॉम माय नोट्स, कुछ मिस तो नहीं किया। मैंने एनोड कैथोड का पढ़ाया, निकल कैडमियम का पढ़ा दिया। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बचा हमारा सिर्फ। ये भी देख लेते हैं, 2 मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं है। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स तो लिखे ही हुए हैं कि एनोड कैथोड तक टाइम बच जाए, ऐसे वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होती है, और इसमें आयरन का पीस एज अ एनोड की तरह काम करता है। जैसे आयरन है ना, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बना देगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में ये जो ऑक्सीडाइज हुआ होता है Fe2 पॉजिटिव, ये फर्दर फिर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, फिर फर्दर वो Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट का फॉर्मूला बना देते हैं ना। तो वो चीज है, एक्चुअल में इनकी रिएक्शन क्या है कि Fe Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, और फिर बाहर अगर हम कैथोड की बात करें तो वहां पे क्या है कि O2 H पॉजिटिव, इनकी रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन उधर से क्या कर रहा होता है, ये उधर से ऐसे वाटर की फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें ना, कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास अगर देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना, तो 2Fe2 पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेगा, है ना, और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, और ये क्या बनाएगा, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नेट केमिकल रिएक्शन आती है। हम देखते हैं कि आयरन जो है वो अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, फिर Fe3 पॉजिटिव फर्दर Fe2O3 डॉट XH2O यानी कि रस्ट बनाता है। तो एक्चुअल में रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हम पेंट कर देते हैं, ऑयल रिसप्लाई कर देते हैं, या फिर हम क्या कर देते हैं, करोजन को रोकने के लिए, है ना, रस्टिंग को करने के लिए पेंट वगैरह करवा देते हैं, या किसी कवरिंग से ढक देते हैं,
या गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वो बहुत सारी चीजें उसमें नहीं जा रहे हैं, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो आप अपने आप भी देख सकते हो। मेन आपको क्या देखना है कि एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, कैथोड पर क्या हुई है, और नेट सेल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई कंप्लीटली एग्री कि आपको लर्न हुआ हो, इसकी मैं गारंटी तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बट प्रैक्टिस क्या, 3-4 बार पढ़ो इसको, एक पेज के ऊपर अरेंज करो नोट्स को, कोई खुद ब खुद याद हो जाएगा, इतना भी कुछ खास है नहीं है। ठीक है, याद हो जाएगा। सो आई होप समझ आई होगी रिएक्शन से किस तरीके से हो रही है, और एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। सो कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।